हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है। ये मनुष्य के बुद्धि से लिखा हुआ वचन नहीं है। मनुष्य की बुद्धि इसमें लेश मात्र भी नहीं है, नाम मात्र भी नहीं है। परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। बेशक हमारे समझने वाली भाषा में है तो भी हम इसको अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते। अगर हमें इसे समझना है, समझ में आना है, तो अवश्य है कि परमेश्वर का आत्मा हमें समझाए। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु आप अपना वचन मुझे समझाएं, क्योंकि ये वचन लिखकर इसको पासवर्ड लगाकर बंद किया हुआ है। सामान्य बुद्धि से इसको समझ नहीं सकते, मनुष्य की बुद्धि से इसको समझ नहीं सकते। जो इसका लिखने वाला है, जिसने इसको लिखा है, इसका ऑथर, इसका राइटर, वही इसको खोल कर समझा सकता है। इसलिए हमारी एक एक की वो तमन्ना होनी है, वो मन होना है, प्रभु आप मुझे सिखाएं, सत्य मुझे समझाएं। पिछली क्लास में हम सीख रहे थे, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को ये अच्छा लगता है और उसे भाता है, और वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। इसलिए हमारी प्रार्थना होनी है, प्रभु सत्य को भली भांति पहचानने के लिए मेरी मदद कर, मेरी आंखों को खोल दे, ज्योतिर्मय कर दे पिता, ताकि सत्य को मैं समझ पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। पिता का धन्यवाद जिसने जगत में से हमें चुना। हालेलुया। हम औरों से अच्छे नहीं हैं, हमसे भी अच्छे लोग इस धरती पर हैं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह कि हम उसके चरणों में हैं। हमारी भक्ति के कारण नहीं, हमारे अच्छा होने के कारण नहीं, हमारी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है। उसकी आवाज़ जो हम सुनते हैं, उसके चरणों में बैठकर उसके साथ जो हम संगति करते हैं, वो पवित्र नाम जो हमारे होंठों पर आता है, वो शिरोमणि नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु एक बार फिर मौका दिया, हम आपके चरणों में हैं। विनती करते हैं पिता, जब हम आपका वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, प्रभु आप हमें सिखाएं। वचन की गहराई आप हमें खोल कर दें, भेदों को प्रभु आप हमें समझा कर दें, ताकि इस अंधकार भरी दुनिया में प्रभु हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का हो जाए। प्रभु इस सत्य में हमें चला। आपका वचन जो सत्य है प्रभु, आपका वचन जो जीवित है प्रभु, हम एक एक जीवन में कार्य करें। आपने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ पिता, आप हमें अपना सत्य खोल कर दें, ताकि हम उन बेड़ियों से आजाद हो जाएं प्रभु, जो जाने अनजाने प्रभु जिन बेड़ियों में हम पड़े हैं। हम आपसे विनती करते हैं आज प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमें बहुत सी उन बातों से स्वतंत्र कर जिनके बंधन में अभी तक हम पड़े हैं। बाप, आपके हाथ में हम अपने जीवन सौंपते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन से। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय हम निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय। मैं
चाहूँगा कि आप लोग भी बाइबल होंगी आपके पास, बाइबल खोलें और पढ़ें ताकि ध्यान पूरा वचन में रहे। एक बार बताएंगे? दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 2, 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। 2, 3 और 4 वचन। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 2, 3 और 4 वचन। मैं पढ़ दूं? हाँ, पढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। हाँ, बस तो इधर जो बात हमने पढ़ी, एक बार फिर मैं यहाँ से उसको एक एक करके पढ़ेंगे ताकि उसको सही तरीके से हम समझ पाएं। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। यहाँ पे देखिए कौन बोल रहा है। यहाँ पे प्रभु का दास प्रेरित पौलुस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? किसको बोल रहा है? ये विश्वासियों को बोल रहा है। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस विश्वासियों से कह रहा है कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए हूं। हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। हाँ, इसलिए कि मैंने क्या किया है? एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ, वो पुरुष कौन है जिसके साथ बात लगाई है? वो पुरुष है मसीह यीशु। यानी यीशु मसीह के साथ हमारी क्या लगी है? बात लगी है। बात लगने का मतलब क्या होता है? इंगेजमेंट होना। जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं सगाई होना, इंगेजमेंट होना। यानी इधर भी जिस दिन हम यीशु को, जिस दिन हमने स्वीकार किया, जिस दिन अपने पापों को माना, जिस दिन उसको अपना प्रभु और उद्धार करता करके हमने स्वीकार किया है, उसके साथ, वो समझने की भाषा में है सिर्फ, जैसे एक लड़की की लड़के के साथ बात लगती है, सगाई होती है, इंगेजमेंट होती है, वैसे ही हमारी भी क्या हुई है? यीशु मसीह के साथ वो इंगेजमेंट हुई है, यानी एक बात लगी है। और इधर प्रभु का दास क्या कह रहा है कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, कई पुरुषों से नहीं लगाई है, एक ही पुरुष से लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। यानी एक विश्वासी मसीह को सौंपा जाना है। कैसे सौंपा जाना है? पवित्र कुंवारी के समान। इस बात को हम समझ सकते हैं जब शादी होती है, लड़का और लड़की। लड़का क्या सोचता है? ये जो जिससे मैं शादी कर रहा हूं, ये कुंवारी होनी चाहिए। कुंवारी का मतलब इसके मन में कभी किसी और पुरुष के लिए कोई विचार आया हुआ नहीं होना चाहिए। यदि एक स्त्री के मन में किसी दूसरे पुरुष के लिए मन में विचार भी आता है तो वो व्यभिचार है। यीशु मसीह ने बोला कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को वो उस नजर से देखता भी है तो व्यभिचार हो चुका। यानी हमारी जो मसीह के साथ बात लगी है वो कैसी है?
हमें पवित्र कुंवारी के समान जीवन बिताना है और मसीह के आने का यानी अपने दूल्हे के आने का वो इंतजार करना है। जैसे सगाई के टाइम से ही लड़की क्या करती है, अपने दूल्हा, होने वाले दूल्हा का और होने वाले पति का वो इंतजार करती रहती है। उसके बाद फिर वो किसी और पुरुष के बारे में सोचती भी नहीं है, वो अपने दूल्हा का इंतजार करती रहती है, उसी की तैयारी में दिन बिताती है, उसी की सोच में कैसा होगा और उसके बाद जब हम मिलेंगे क्या होगा, वो सारी बातें मन में वही विचार होते हैं और फालतू की बातें कुछ नहीं होती हैं। तो पवित्र कुंवारी का मतलब है किसी और पुरुष का मन में विचार नहीं आना। शारीरिक संबंध तो दूर की कौड़ी है, दूर की बात है, मन में विचार भी नहीं आना। तो पवित्र कुंवारी के समान हमें मसीह को सौंपा जाना अवश्य है। परंतु इधर 3 वचन क्या कहता है? परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया। हाँ, सांप ने अपने उत्पत्ति में पढ़ा है, सीखा है हमने पिछले दिनों में कि सांप ने आदन की वाटिका में आकर आदम और हव्वा से क्या कहा? हव्वा से क्या कहा? अपनी बातों में उसने उसको कैसे भरमाया? परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा के विपरीत कदम उठाने के लिए उनको कैसे चालाकी से बहका दिया। उसी बात को इधर प्रभु का दास याद करा रहा है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वो पवित्रताई, वो पवित्र कुंवारी वाली वो पवित्रताई, वो सिधाई कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। यानी देखो, ध्यान देना, शैतान कितनी चालाकी से काम करता है। आदम और हव्वा कितनी पवित्रताई से परमेश्वर के साथ संगति रखते थे, धरती के राजा थे, अधिकारी थे, सब कुछ उनके अधीन था। परंतु सांप ने, यानी सांप के अंदर आए हुए उस शैतान ने किस तरीके से, कितनी चतुराई से उनको क्या कर दिया? बहका दिया। कितनी चतुराई से उनको बहका दिया। और हम देखते हैं इधर वही बात याद कराई जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, इधर क्या बात आई है? किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। यानी इधर 3 बातें बताई गई हैं, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। यानी यीशु है, पवित्र आत्मा है और सुसमाचार है। इसके विपरीत एक और यीशु है, एक और आत्मा है, एक और सुसमाचार है। वही बात इधर लिखी है कि यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिस यीशु का प्रचार हमने नहीं किया, यानी हम किस यीशु का प्रचार करते हैं और कोई और आकर तुम्हें किसी और यीशु का प्रचार करे जो हमने नहीं किया, यानी कोई और यीशु भी है, कोई और सुसमाचार भी है, कोई और आत्मा भी है। अगर हम सोचकर देखें, अन्य जातियों में से परमेश्वर ने हमें चुना है, अन्य जातियों में से चुना है। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें जातियों में से ले लूंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी मूर्तों से शुद्ध करूंगा। और परमेश्वर ने निश्चय हमारे साथ वो किया है। यानी एक बड़ा काम हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है। परंतु जब अन्य जातियों में से परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हमें अलग कर लिया, अपने लिए हमें मोल ले लिया और हमें हमारी सारी अशुद्धता से
सारे अधर्म से, सारे पापों से जब उसने हमें माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, हमें धो दिया, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे दाग चाहे कितने भी गहरे रंग के हों, चाहे अर्गवानी रंग के हों, चाहे कितने भी लाल गहरे रंग के हों, वो भी कैसे हो जाएंगे? हिम जैसे सफेद होता है, ऊन जैसे सफेद होता है, वैसे तुम क्या हो जाओगे? सफेद हो जाओगे, बिना दाग के हो जाओगे। निश्चय यीशु मसीह के लहू पर जिस दिन हमने भरोसा किया कि ये लहू मेरे छुटकारे के लिए बहा, उसी दिन, जिस दिन हमने विश्वास किया, उसी दिन हमारे सारे दाग मिट गए, हमारे सारे अधर्म मिट गए, हमारे सारे पाप मिट गए, माफ हो गए, क्षमा हो गए, और पाप की गुलामी से हमें छुटकारा मिला, आजादी मिली। तो जब ये काम हमारे जीवन में हुआ, अब इधर ये जो बात हमने पढ़ी है, इधर प्रभु का दास क्या कह रहा है? मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो, तुम्हारे मन जो अब कैसे हो गए हैं? सिधाई और पवित्रताई वाले हो गए हैं। यानी तुम पवित्र कुंवारी की हालत में जब आ गए हो, कहीं ऐसा ना हो सांप, वही सांप जो अदन की वाटिका में आया था, कहीं ऐसा ना हो अब भी उसकी चतुराई में तुम फंस जाओ, कोई दूसरा यीशु का प्रचार तुम्हें सुनने को मिल जाए, कोई दूसरा आत्मा तुम्हें मिल जाए, या कोई दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनाने वाला कोई आ जाए। उससे क्या रहना? सचेत रहना, सचेत रहना। इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? वो सावधान कर रहा है, जागरूक कर रहा है, सचेत कर रहा है, क्योंकि दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार ये आज भी इस धरती पर आज भी प्रचार किया जा रहा है। अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें तो मत्ती 10 अध्याय हम निकालें, मत्ती 10 अध्याय, मत्ती 10 अध्याय में उसका एक वचन से हम पढ़ेंगे। ये कब की घटना है? जब यीशु मसीह इस संसार में अपनी सेवकाई कर रहे थे, और जब उन्होंने चेले नियुक्त किए, चेले उन्होंने चुने, और चेलों को अधिकार दिया, अधिकार देकर उनको भेजा, दो दो करके भेजा कि तुम जाओ और ये काम करो। वो घटना हम पढ़ रहे हैं। तब तक यीशु ने क्रूस पर प्राण नहीं दिया था। क्रूस पर प्राण देने से पहले की घटना है, जब यीशु 3.5 साल तक, क्रूस से पहले 3.5 साल तक प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने चेले चुने जगत में से, और उन चेलों को क्या किया? अधिकार देकर भेजा। वही बात हम इधर पढ़ते हैं, मत्ती 10 अध्याय उसका एक वचन से हम पढ़ें। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हाँ देखो, इधर जो परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा, क्या लिखा है? जरा ध्यान से हम उस बात को समझें। मैं चाहूंगा आप उधर से कोई इस वचन को पढ़ें। मत्ती 10:1 से। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, और हाँ, अधिकार दिया कि उन्हें निकालें। हाँ, और उन्हें निकाले, हाँ, सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हाँ, ये अधिकार दिया। एक व्यक्ति को अपने आप से ये अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु ये अधिकार देता है। तो प्रभु ने अपने चेलों को ये अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारियों को ठीक करने का, सब प्रकार की दुर्बलताओं को ठीक करने का प्रभु ने अपने चेलों को अधिकार दिया। और उसका 5 से पढ़ें, 5 वचन से। जी हमको पढ़ना है। जी पढ़िए। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा कि
अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। हाँ, आगे भी। परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हाँ, और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंट पाया है, सेंट दो। हाँ, हाँ। तो इधर प्रभु क्या कह रहा, देखो इधर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को अधिकार दिया और उन्हें भेजा। क्या करने के लिए भेजा? 8 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो उधर लिखा है बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है। सेंतमेंत का मतलब तुमने मुफ्त में पाया है और मुफ्त में जाकर दो। सेंतमेंत का मतलब, उसको मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा ताकि वो शब्द आपको सही समझ में आ जाए, क्योंकि सेंतमेंत हमारी बोलचाल का शब्द नहीं है। इधर 8 वचन में लिखा है कि फ्रीली ये हैव रिसीव्ड फ्रीली गिव, यानी तुमने मुफ्त में पाया है। ये अधिकार जो मैं दे रहा हूं तुमने मुफ्त में पाया है और तुम मुफ्त में ही आगे क्या करो, लोगों को दो। यानी इन चेलों ने चंगा करने के बदले में, दुष्ट आत्मा निकालने के बदले में, कोढ़ियों को शुद्ध करने के बदले में किसी से कोई भी पैसा नहीं लेना है या कोई भी बदले में कोई चीज नहीं लेनी है, बल्कि मुफ्त में इनको मिला है। इनको भी आगे मुफ्त में ही वो बात करना है, वो काम मुफ्त में ही करना है, क्योंकि प्रभु ने इनको ये चीज बेची नहीं है, मुफ्त में दिया है। और यही मुफ्त में आगे उनको भी देना है। और ये कब की घटना है? ये तब की घटना है जब तक पाप की जो मजदूरी थी, पाप की जो सजा थी या पाप की जो कीमत थी वो दी नहीं गई थी। क्रूस पर मानव जाति के पाप की कीमत चुकाई गई। तो ये जब की घटना है, जब यीशु इन चेलों को भेज रहा है, तब तक पाप की कीमत दी नहीं गई थी। इसलिए ये सुसमाचार देकर प्रभु ने चेलों को भेजा। और अब हम आए, जब क्रूस पर यीशु ने अपना प्राण दे दिया, आप इस बात को ध्यान से समझना, जब क्रूस पर यीशु ने अपना प्राण दे दिया, यानी पाप की जब पूरी कीमत चुका दी गई, पूरी कीमत जब चुका दी गई, तब यीशु को कब्र में रख दिया गया। तीसरे दिन वो मरे हुओं में से जिंदा हो गया और जिंदा होने के 40 दिन तक वो अपने चेलों को दिखाई देता रहा, अपने चेलों के साथ रहा, उनके साथ खाया, उनको उपदेश दिया, उनको आज्ञा दी और 40 दिन बाद उनके देखते देखते वो स्वर्ग में उठा लिया गया। परंतु स्वर्ग में उठाए जाने से ठीक पहले वो आज्ञा दे रहा है। क्या आज्ञा दे रहा है हम पढ़ेंगे, आइए। मत्ती 28 अध्याय, मत्ती 28 अध्याय उसका 18, 19 और 20 वचन हम पढ़ें। मत्ती 28 का 18, 19 और 20 वचन। जी ब्रदर पढ़िए। हाँ जी, 18, 19, 20। हाँ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। मैं जगत के अंत तक स्वयं तुम्हारे संग
हाँ, देखिए यहां भी सुसमाचार की आज्ञा प्रभु अपने चेलों को दे रहा है। एक आज्ञा उस वक्त दी थी जो मत्ती 10 अध्याय में हमने पढ़ी, वो भी अपने चेलों को सुसमाचार सुनाने की आज्ञा दी थी, परंतु वो सुसमाचार कौन सा था? तो वो शारीरिक चंगाई का सुसमाचार था। शारीरिक चंगाई का सुसमाचार क्यों था? क्योंकि तब तक पाप की कीमत दी नहीं गई थी, और जब क्रूस पर पाप की कीमत दे दी गई, तब प्रभु यीशु क्या अधिकार अपने चेलों को दे रहा है? इधर साफ हमने पढ़ा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। आप बताओ, इसमें चंगाई का कहां पे आदेश है? इसमें दुष्ट आत्मा निकालने का कहां आदेश है? कोढ़ियों को चंगा करने का कहां आदेश है? चमत्कार करने का इसमें कहां आदेश है? ये कौन सा सुसमाचार है? ये वो सुसमाचार है जो हम आपको सुनाते हैं, जो पौलुस सुना रहा है, जो प्रेरितों ने सुनाया क्रूस के बाद। क्रूस से पहले जो प्रभु ने उनको भेजा था वो शारीरिक चंगाई का सुसमाचार था। वो कब तक था? क्रूस से पहले तक था, परंतु जब क्रूस पर पाप की कीमत दे दी गई, अब शारीरिक चंगाई नहीं, अब कौन सी चंगाई? अब आत्मा की चंगाई का विषय है। इसलिए यीशु ने स्पष्ट आज्ञा दी कि तुम जाकर सारी जातियों में प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मरकुस 16 का 16 में हम पढ़ सकते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और इधर हमने पढ़ा मत्ती 28 का 19 में लिखा है, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। यानी आज जो सुसमाचार है वो चेला बनाने का सुसमाचार है। यीशु का चेला बनना है। हर एक विश्वास करने वाले ने यीशु मसीह का चेला बनना है। विश्वासी केवल नहीं, यीशु मसीह का चेला बनना है, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, और वो सारी बातें जो यीशु ने बताई हैं वो मानना सिखाना है। यह है सुसमाचार जो प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा दी है। परंतु आज अगर हम इस संसार में देखें, अपने भारत में देखें, तो आज सुसमाचार कौन सा ज्यादा प्रचार किया जा रहा है? भीड़ कहां इकट्ठी हो रही है? अगर हम देखें तो वो उस दूसरे वाले सुसमाचार की बात है, जहां पे क्रूस पर प्राण देने से पहले, क्रूस पर पाप की कीमत देने से पहले यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा देकर, अधिकार देकर भेजा था कि जाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को ठीक करो, और निर्बलताओं को, दुर्बलों को ठीक करो। वो सुसमाचार जो क्रूस से पहले का था, शारीरिक चंगाई का सुसमाचार, शारीरिक आशीषों का सुसमाचार आज प्रचार किया जा रहा है। और भीड़ की भीड़ कर क्या रही है? भीड़ की भीड़ कहां जा रही है? उन लोगों के पास जा रही है जो ये शारीरिक चंगाई का सुसमाचार बता रहे हैं। शारीरिक चंगाई का सुसमाचार जो बता रहे हैं, यानी जो चमत्कार दिखा रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं। आपको मालूम है शैतान को भी अधिकार है कि वो चमत्कार दिखाए। आप प्रकाशित वाक्य पढ़कर देखना, 7 साल के महाक्लेश में जो विरोधी मसीह खड़ा होगा वो क्या करेगा? अपनी मूर्त बनाएगा, और उसको वो अधिकार दिया जाएगा कि
वो मूर्त को ऐसा करे कि उसकी मूर्त बोलने लगेगी। आज इंसान जो मूर्तें बना रहा है वो बोलती नहीं है, परंतु उसको वो अधिकार दिया जाएगा, उसकी बनाई हुई मूर्त बोलने लगेगी और वो स्वर्ग से आग गिरा के दिखाएगा। तो शैतान को भी क्या है? चमत्कार दिखाने का अधिकार परमेश्वर ने दिया हुआ है। वो क्यों दिया हुआ है? ताकि यदि कोई चमत्कार ही चाहता है वो चमत्कार देखे, लेकिन जो सच्चाई जिसको चाहिए, जिसको सत्य चाहिए, वो उसको सत्य मिले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि स्वर्ग का राज्य खेत में दबे हुए खजाने की तरह है। खेत में दबा हुआ खजाना, और जब एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि इस खेत में वो खजाना दबा है, उसने जाकर अपना सारा कुछ बेच दिया। अपना खेत, अपना घर, अपने पशु, अपना सब कुछ बेचकर उसने वो खेत मोल ले लिया जिस खेत में वो खजाना गड़ा हुआ था। यानी स्वर्ग का राज्य कैसे है? खेत में गड़े हुए धन की तरह है। एक व्यक्ति जिसको वास्तव में सत्य की भूख है, उसको वो खुलता है। परमेश्वर तो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब सत्य को भली भांति पहचाने, परंतु सबको सत्य चाहिए नहीं है। लोगों की थिंकिंग ऐसी है, लोगों की खोज ऐसी है कि उनको सत्य नहीं चाहिए, उनको तो बीमारी ठीक करना है। बस बीमारी ठीक हो जाए हमारी, वो काफी है, हमें सत्य नहीं चाहिए। आपने सुना होगा वो लूका 19 अध्याय में जब हम वो वचन सीख रहे थे, जक्कई उसके सामने कितने वो रुकावटें थी, एक एक रुकावट उसने दूर हटाई। अपना बिजनेस वो ताला लगाया, बाहर निकला यीशु को देखने के लिए। आगे भीड़ थी, भीड़ वाला उसने वो बाधा पार करी, फिर कद छोटा था, जाकर वो पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़े हुए उस जक्कई को यीशु देखकर कह रहा, नीचे आज मुझे तेरे घर जाना है। और जब यीशु घर में गया, मालूम है उस जक्कई ने क्या बोला? यानी वो जक्कई, वो जब बात हम पढ़ते हैं, उधर एक जक्कई है, परंतु बहुत सारी भीड़ है जो यीशु के चारों ओर थी, जिसके कारण जक्कई यीशु को देख नहीं पाया था। वो भीड़ की भीड़ यीशु के चारों तरफ जो है, उनमें से कोई नहीं चाहता था कि यीशु मेरे घर चले। अकेला जक्कई था जो चाहता था कि मैं यीशु को देखूं। अगर कोई उनमें से, वो भीड़ में से कोई चाहता होता कि यीशु आज मेरे घर जाए, मैं चाहता हूं यीशु आज मेरे घर जाए। आज लोगों की सोच क्या है, खोज क्या है? हमें यीशु नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें तो अपनी बीमारी से चंगाई चाहिए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा वीजा लग जाए, हमारा मकान बन जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमारा बिजनेस चल जाए। ऐसा यीशु का प्रचार आज दुनिया में हो रहा है, परंतु वो सत्य नहीं है। आपको मालूम है, अगर यीशु ने चंगाई देनी होती, अगर यीशु ने शारीरिक आशीष, संसारिक धरती की आशीष देनी होती, तो क्रूस पर प्राण देने की कतई जरूरत नहीं थी। क्योंकि जब चेलों को भेजा कि जाकर बीमारों को चंगा करो, बीमार चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा निकल गए, चेले वापिस आकर कह रहे हैं, प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी निकलती हैं। प्रभु क्या कहता है? तुम इस बात से प्रसन्न ना हो कि तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, तुमने बीमारों को चंगा किया, इस बात से प्रसन्न ना हो, बल्कि तुम इस बात से प्रसन्न हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। यानी चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए यीशु को क्रूस पर प्राण देने की जरूरत नहीं पड़ी, परंतु यीशु ने क्रूस पर प्राण दिया। क्यों? ताकि हम सत्य को पहचाने, ताकि हमारा मेल परमेश्वर से हो सके,
ताकि हमारे पापों की हमें माफी मिल सके, ताकि पाप जिसने इंसान को गुलाम बनाकर रखा हुआ है, बेड़ियां डालकर रखा हुआ है। आपको मालूम है जेल में जो खतरनाक कैदी होते हैं उनको बेड़ियां डालकर रखा जाता है। गले में भी बेड़ी होती है, पैर में भी बेड़ी होती है, हाथ में भी बेड़ी होती है। वो ऐसे वो कैदी बनाकर उसको रखा जाता है कि वो भाग ना सके, वो चल भी ना सके, दौड़ भी ना सके। उसको ऐसा कैदी बना के रखा जाता है। मालूम है शैतान ने, पाप ने, मौत ने इंसान को ऐसे ही जकड़ा हुआ है, बंधनों में जकड़ा हुआ है। इस कैद से, इस गुलामी से, पाप की गुलामी से, शैतान के कब्जे से, मौत के बंधनों से यीशु ने हमें छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया। परंतु आज दुनिया में हो क्या रहा है? आज दुनिया में हो रहा है कि आ जाओ तुम्हें यीशु चंगा करेगा, आ जाओ यीशु दुष्टात्मा निकालेगा। हाथ रखते हैं दुष्ट आत्मा निकल जाता है, हाथ रखते हैं चंगा हो जाता है। मालूम है शैतान को इतना अधिकार है कि वो ऐसा खेल खेल सके, और वो खेल खेल रहा है। यही बात पौलुस कह रहा है कि जैसे हव्वा को सांप ने बहका दिया अदन की वाटिका में, कहीं तुम भी वैसे बहकाए ना जाओ। इसलिए कोई आकर यदि उस दूसरे वाले सुसमाचार का प्रचार करे, उस यीशु, दूसरे यीशु का प्रचार करे, तुम क्या नहीं करना? विश्वास कतई नहीं करना। मालूम है परमेश्वर का वचन हमें वो चेतावनी दे रहा है ताकि हम उस क्रूस की ओर देखें। क्रूस, उधर पौलुस क्या कहता है कि हम उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए तो ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यानी क्रूस का प्रचार नाश होने वालों के लिए ठोकर है, मूर्खता है, परंतु वही क्रूस का प्रचार उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। पिछले दिनों हम सीख रहे थे वो विषय। तो एक व्यक्ति ने बीमारी चंगी होने के लिए बजाय, दुष्ट आत्मा निकलने की बजाय करना क्या है? क्रूस की ओर देखना है। क्रूस की ओर क्यों देखना है? वो घटना मैं चाहूंगा हम पढ़ें उसको, नंबर्स यानी गिनती 21 अध्याय, गिनती 21 अध्याय, उसका 5 वचन से 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। गिनती 21 अध्याय 5 से 9 वचन तक हम पढ़ेंगे जल्दी से। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग, हाँ उसका 4 से ब्रदर पढ़ें, 4 से। ठीक है, सॉरी। फिर उन्होंने 21 का 4 से, गिनती 21 का 4। फिर उन्होंने होल्ड पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? या ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजराइल मर गए। बहुत से इजरायली मर गए। बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बात की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वे सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वे जीवित
सो मूसा ने पित्तल को एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे वो में से जिसने उस पित्तल के सांप को देखा वे जीवित बच गए। हाँ, बस इतना काफी है ब्रदर। इस घटना को हम समझें। परमेश्वर ने जब इस्राएल को मिस्र की गुलामी में से निकाला और लाल समुद्र पार करवाकर उनको जब जंगल के मार्ग में ले आया, तो अलग अलग पड़ाव हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब में, अलग अलग पड़ाव। तो इधर एक पड़ाव आया जब वो होर पहाड़ से आगे गए। होर पहाड़ से जब वो जा रहे थे, लाल समुद्र का रास्ता जब उन्होंने लिया, एदोम देश के बाहर से जब घूमकर आ रहे थे, तो लोगों का मन बहुत व्याकुल हो गया। क्यों? एक तो जंगल का रास्ता, दूसरा खाने को रोटी नहीं, तीसरा पीने को पानी नहीं। इसलिए लोगों का मन बहुत व्याकुल हो गया, लंबा रास्ता है। सो वो परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लग गए। किसके विरुद्ध? परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां ना तो रोटी है और ना पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। निकम्मी रोटी कौन सी? जो हर दिन सुबह ओस के साथ गिरती थी, स्वर्ग से टपकती थी, यानी मन्ना डेली गिरता था, रविवार को छोड़कर बाकी दिन डेली गिरता था। रविवार को नहीं, 7वें दिन, जिस दिन सब्बत का दिन था, उस दिन नहीं गिरता था, उससे एक दिन पहले डबल गिरता था। तो हर दिन जब वो मन्ना गिरता था, हर दिन इजरायलियों को वो मन्ना इकट्ठा करना था और उससे रोटियां बनानी थी। वो रोटियां खाकर वो क्या कर रहे हैं? इस निकम्मी रोटी को खा खाकर हम दुखी हो गए हैं। यहां ना रोटी है ना पानी है, हम परेशान हो गए हैं। उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बोला, मूसा के खिलाफ बोला। और तब हुआ क्या? वो 6ठे वचन में लिखा है, यहोवा ने उन लोगों में तेज जहर वाले सांपों को भेजा। तेज जहर वाले जहरीले सांपों को भेजा और वो सांपों ने उनको डसा, और उस डसने के कारण बहुत से इस्राएली मर गए। और जब बहुत से इस्राएली मरने लगे, तब जो मरे नहीं थे वो मूसा के पास आए और क्या कह रहे हैं कि हमने पाप किया है, हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बात करी है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर कर दे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना करी, और जब मूसा ने प्रार्थना करी, तब परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि तू एक तेज विष वाले सांप की मूर्त बना ले, प्रतिमा बनाकर उसको खंबे पे लटका दे। तो मूसा ने क्या किया? एक सांप की प्रतिमा यानी मूर्त बनाई और उसको खंबे पे लटका दिया। और सांप के काटे हुए इस्राएलियों में से जिसने वो सांप को देखा जो खंबे पे टंगा था, वो प्रतिमा को जिसने देखा, उनमें से हर एक जिसने देखा था वो बच गया। सांप का काटा हुआ, जिसके अंदर सांप का जहर घुसा हुआ था, जिन्होंने खंबे पे टंगे हुए उस सांप को देखा, पीतल के सांप को देखा, वो बच गए। ये बात यीशु मसीह इस बात को कैसे कह रहे हैं? देखिए, आइए पढ़े हम यूहन्ना 3:14। यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय का 14 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:14 जल्दी से निकाल कर। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, हाँ, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हाँ, देखिए, यीशु मसीह जब इस धरती पे थे, वो उस घटना को याद करा रहे हैं
वो पीतल का सांप जब मूसा ने खंबे पे टांगा था और बहुत से सांप के काटे हुए इस्राएली जब मर रहे थे, और उन मरते हुए में से जिसने भी मरने से पहले उस खंबे पे टंगे सांप को देख लिया वो बच गए। उस बात को यीशु याद करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जिस रीति से मूसा ने सांप को खंबे पर टांगा था, उसी तरीके से अवश्य है कि मुझे भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और मालूम है यीशु को ऊंचे पर यानी क्रूस पर लटकाया गया। जैसे मूसा ने सांप को खंबे पे लटकाया था पीतल का सांप बनाकर, वैसे ही यीशु को भी क्रूस पर लटकाया गया। और मालूम है उधर जिन इस्राएलियों ने जो सांप के डसे हुए थे, जिन्होंने जिसने लिखा जिसने उस टंगे हुए सांप को देखा वो बच गए, वो मरे नहीं, उनका जहर निकल गया, वो बच गए। उसी रीति से यीशु मसीह के उस क्रूस पर टंगे हुए यीशु मसीह को जो जो देखता है, पाप का जहर उसके अंदर से निकल जाता है। उसके अंदर से पाप का जहर निकल जाता है। किसके अंदर से? जो क्रूस पर टंगे हुए यीशु को देखता है। यानी यीशु जो क्रूस पर टंगा, क्यों टंगा? ताकि हमें पाप की गुलामी से आजाद करे। पाप का जो जहर इंसान के अंदर फैला हुआ है, जिसके लक्षण बाहर दिखते हैं, उस पाप से हमें क्या कर ले? छुड़ा ले और हम बच जाएं। इसलिए यीशु ने क्रूस पर प्राण दिया। चंगा करने के लिए क्रूस पर प्राण देने की जरूरत नहीं थी। दुष्ट आत्मा निकालने के लिए क्रूस पर प्राण देने की जरूरत नहीं थी। शारीरिक आशीष देने के लिए क्रूस पर प्राण देने की जरूरत नहीं थी। क्रूस पर प्राण क्यों दिया? ताकि मरते हुए लोग बच जाएं। जैसे वो मरते हुए इस्राएली बच गए। वो किस बात पे मर रहे थे? वो बीमारी से नहीं मर रहे थे, दुष्ट आत्मा से नहीं मर रहे थे। वो किस बात से मर रहे थे? वो सांप के जहर से मर रहे थे। उसी सांप का जहर, कौन से सांप का? वो जो किधर आया था? अदन की वाटिका में आया था। उसी सांप का जहर यानी पाप इंसान के अंदर है, जो इंसान को जान से मार रहा है, जिसके कारण इंसान जीते जी भुगत रहा है और मरने के बाद अनंत काल की वो नरक की आग भुगतता है। तो यीशु ने क्रूस पर प्राण क्यों दिया? ताकि एक व्यक्ति जिसको पाप ने डसा हुआ है, यानी जिसके अंदर पाप का जहर है, वो जब क्रूस को देखे तो वो उस पाप से बच जाए। इधर हम इस्राएलियों को देखते हैं। इस्राएली परमेश्वर के विरुद्ध बात कर रहे थे। इंसान अपने जन्म से ही परमेश्वर के से बलवा कर रहा है। परमेश्वर का वचन उधर लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि हे स्वर्ग सुन, हे धरती कान लगा। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। बैल तो अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मेरे बनाए हुए लोग मुझे नहीं पहचानते। आपको मालूम है यशाया 1 अध्याय 2 और 3 वचन में कैसे परमेश्वर ये बात कह रहा है। यानी इंसान जन्म से पापी है और होश संभालने के दिन से बलवा करते आया है। किससे? परमेश्वर से। यानी इंसान जो झूठ बोलता है, वो जो चोरी करता है, वो जो व्यभिचार करता है, जो भी पाप करता है, किसके विरोध में करता है? परमेश्वर के विरोध में करता है। तो इंसान जो बचपन से, जन्म से परमेश्वर से बलवा करते आया है। हमने पिछले दिनों वचन पढ़ा था भजन संहिता में कि दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। वे होश संभालते ही पराये हो जाते हैं।
क्यों पराये हो गए? ये परमेश्वर के थे, परमेश्वर के होने चाहिए थे, परंतु ये पराये हो गए, किसी और के हो गए। आज इंसान, सारी मानव जाति किसी और की हो गई है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है ताकि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। लेकिन डरता हूं जैसे सांप ने हवा को बहका दिया, कहीं तुम्हें भी बहकाया ना जाए। इसलिए आज दूसरे यीशु का प्रचार, दूसरे सुसमाचार का प्रचार और दूसरे आत्मा का प्रचार आप सुन सकते हैं। ज्यादा भीड़ उन्हीं के पास है, क्योंकि लोगों को शरीर की चंगाई चाहिए, लोगों को आत्मा की बीमारी से छुटकारा नहीं, शरीर की बीमारी से छुटकारा चाहिए। लोगों को स्वर्ग में धन नहीं चाहिए, लोगों को धरती पे धन चाहिए। इसलिए किन के पीछे हैं? वो दूसरे यीशु के पीछे हैं। आपको मालूम है ये घटना जो हमने पढ़ी, मूसा ने सांप को टांगा। इस्राएलियों ने बाद में क्या किया? जब ये कनान देश में आ गए, ये इस्राएली, ये पीढ़ी मर गई। अगली पीढ़ी जब कनान में पहुंची और कनान में बाद में फिर राजा आए कई पीढ़ियों के बाद। उधर हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 18 अध्याय, दूसरा राजा 18 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 4 वचन, 3 और 4 वचन उसका, बल्कि हम 2 से पढ़ेंगे समझ में पूरा आने के लिए। दूसरा राजा 18 अध्याय का 2 वचन से हम पढ़ेंगे, 2 से 4 तक। जब वे राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 30 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था जो जकरेहा की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और वैसे ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ दिया और अशेरा को काट डाला, और पित्तल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने उस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएल उसके लिए धूप जलाते थे, और उनसे उसका नाम नहुशतान रखा। देखिए, यानी वो जो मूसा ने जंगल में पीतल का सांप खंबे पे टांगा था, उस बात के करीब 700-800 साल बाद तक लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने भी एक खंबा बना लिया, खंबे पे सांप को, पीतल का सांप को बना के टांग लिया, और क्या करने लग गए? उसको पूजने लग गए, उसकी पूजा करने लग गए। आपको मालूम है आज यीशु जो क्रूस पर टंगा है, लोगों ने कर क्या लिया? उस क्रूस को देखने की बजाय कि पाप से बच जाते, उस क्रूस को देखने की बजाय उस क्रूस को गले में टांग लिया। आज कितने लोग गले में क्रूस टांग कर घूम रहे हैं, कितनों के घरों में क्रूस लगा हुआ है। आप चर्च में जाओ, उधर भी क्रूस टंगा हुआ है। मालूम है कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। कईयों ने तो अपने इधर टैटू गुदवा लिए, किसके? क्रूस के। किसी ने हाथ पे, किसी ने बाजू पे। मालूम है कितना बड़ा पाप। इधर होशिया राजा के बारे में हमने पढ़ा, उसने करा क्या है? मूसा के द्वारा जो वो सांप टांगा गया था, इस्राएली इन 700-800 साल बाद भी क्या कर रहे हैं? वो सांप टांग कर उसकी पूजा कर रहे हैं। आज क्रूस की ओर देखने की बजाय आज लोग कर क्या रहे हैं? क्रूस की पूजा कर रहे हैं, क्रूस को गले में टांग कर घूम रहे हैं, क्रूस को हाथ में लेकर घूम रहे हैं। यानी जो करना था वो ना करके उसका उल्टा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं, जैसे जिस रीति से मूसा ने जंगल में पीतल का सांप खंबे पे टांगा था, जरूरी है कि मैं भी, मनुष्य का पुत्र यानी मैं भी ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं। यानी जैसे जिस रीति से उस सांप को देखकर लोग बच गए, सांप के काटे हुओं का जहर निकल गया,
उसी रीति से पाप का जहर लोगों के अंदर से निकल जाए करके यीशु ने ऊंचे पर यानी क्रूस पर अपना प्राण दिया। इसलिए पौलुस उधर उस बात को कहता है, हम चंगा करने वाले यीशु का प्रचार नहीं करते। उसका पढ़ें पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 23 वचन। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 23 वचन हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 23 वचन हम पढ़ें। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। हाँ, देखिए इधर क्या बात बोली गई है। हम किसका प्रचार कर रहे? क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार कर रहे, क्योंकि वो क्रूस का प्रचार परमेश्वर की सामर्थ है लोगों को उद्धार पाने के लिए। चंगा करने वाले यीशु का प्रचार नहीं कर रहे। आज दुनिया में हो क्या रहा है? चंगा करने वाले यीशु का प्रचार हो रहा है, दुष्ट आत्मा निकालने वाले यीशु का प्रचार हो रहा है। वो प्रचार करने के लिए क्रूस पर प्राण देने की जरूरत नहीं थी। मत्ती 10 अध्याय में हमने पढ़ा, क्रूस पर प्राण देने से पहले चेलों ने तो वो कर दिया, लेकिन यीशु ने क्रूस पर प्राण क्यों दिया? हम मुझे और आपको जीवन देने के लिए, मुझे और आपको परमेश्वर से मिलाने के लिए, मुझे और आपको पाप की गुलामी से छुटकारा देने के लिए, मौत के बंधनों से छुड़ाने के लिए, शैतान के कब्जे से आजाद करने के लिए यीशु ने क्रूस पर प्राण दिया। और वो क्रूस का प्रचार ही है जो हमें पाप की गुलामी से आजाद करता है। शरीर की चंगाई थोड़े टाइम के लिए है। आज चंगाई मिल गई, महीने बाद फिर बीमार पड़ जाएंगे। आपको मालूम है कोरोना से कितने मर गए, और कल को कौन सा कोरोना आएगा हमें नहीं मालूम। परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में ये होगा, बीमारियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी। 7 साल के महाक्लेश में तो ऐसी ऐसी विपत्तियां हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि धरती बनने से लेकर मानव जाति के आरंभ से लेकर उस समय तक जो नहीं आई होंगी वो बीमारियां आ रही हैं। शुरुआत हमने कोरोना से देख ली, कितना भयानक था, कितने लाखों लोग मारे गए। असली गिनती तो सामने आई नहीं। इसलिए शरीर की चंगाई थोड़े टाइम की है भाई साहब, बहन जी। शरीर की चंगाई जब तक शरीर में है बीमारी आती रहेगी। जब तक शरीर में है बीमारी आती रहेगी। धीरे धीरे आंखें, चश्मा चढ़ जाएगा, आंखें काम करना बंद कर देंगी, कान काम करना बंद कर देंगे, दांत काम करना बंद कर देंगे। धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। कारण ये शरीर इस धरती का है, इस धरती की मिट्टी से बना है, इस धरती में मिल जाएगा। ये स्वर्ग में नहीं जाएगा, ये शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा। शरीर की चंगाई इस धरती तक की है सिर्फ। अगर हमने स्वर्ग में जाना है तो प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट क्या कहते हैं? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 वचन। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हाँ, इधर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैं एक बार फिर इस वचन को पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 वचन मैं इधर से पढ़ता हूं। क्या इधर लिखा है? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। यानी
एक व्यक्ति ने अगर विश्राम पाना है तो प्रभु के सम्मुख से उसके जीवन में यदि विश्रांति आनी है, तो शांति आनी है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने पापों से मन फिराना पड़ेगा। कौन से पापों से? मैंने बताया जन्म से इंसान पापी है। जिस दिन होश संभाला, आपको मालूम है छोटा बच्चा जो अभी तक कुछ भी नहीं जानता, धीरे धीरे जब बढ़ रहा है, उसको सही काम करना सिखाने के लिए, सही आदत सिखाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और मालूम है बुराई करने के लिए उसको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं, आराम से बुराई करना सीख जाता है। बुराई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छाई सिखानी है तो, अनुशासन सिखाना है तो कितनी मेहनत लगती है, हम जानते हैं। क्यों इतना ऐसा है? क्योंकि पाप जो अंदर बैठा है बचपन से ही परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करवा रहा है। इंसान किसके विरुद्ध पाप कर रहा है? परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा है। चोरी जो करता है किसके विरुद्ध? परमेश्वर के विरुद्ध। व्यभिचार जो करता है किसके विरुद्ध? परमेश्वर के विरुद्ध। झूठ जो बोलता है किसके विरुद्ध? परमेश्वर के विरुद्ध। और हमने देखा इस्राएली क्या कह रहे हैं, जब वो सांप काट रहे हैं उनको, तब इस्राएलियों ने मन फिराया, मूसा के पास आए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। क्या कह रहे हैं? हे मूसा, हमने पाप किया है, हमने परमेश्वर के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध बातें कही हैं। परमेश्वर से प्रार्थना कर कि हमारे पाप माफ हो जाएं। और मालूम है जब उन्होंने मन फिराया, परमेश्वर ने उस खंबे पे जो सांप टंगा है उसको देखने के द्वारा उन्हें जिंदा कर दिया, उन्हें मरने नहीं दिया। और मालूम है हमें बचाने के लिए वो सांप का जहर जो पाप है, सांप का डंक जो पाप है, जिसकी मजदूरी मौत है, हमें उस मौत से छुड़ाने के लिए यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण दिया। यीशु ने क्रूस पर क्यों प्राण दिया? मैं फिर कहता हूं, ताकि हमें जीवन मिले, अनंत काल का जीवन मिले। यूहन्ना 3:16 साफ कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमें नाश होने से बचाने के लिए, पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए क्रूस पर यीशु मसीह के रूप में बलिदान दिया। तो वो बलिदान, वो क्रूस पर टंगे हुए यीशु को यदि हम उस मनसा से देखेंगे, किस मनसा से? इधर हमने पढ़ा, मन फिराओ और लौट आओ, यानी रिपेंट एंड कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब हिंदू से ईसाई बनना नहीं है। कन्वर्ट का मतलब यू टर्न ले लो। तुम किधर जा रहे हो? परमेश्वर से दूर जा रहे हो, मुड़ जाओ, मन फिराओ और यू टर्न लेकर वापस परमेश्वर की ओर आ जाओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर का ये वचन जो हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है, सच्चे मन से हम इसको सीखें। आज दुनिया में जो प्रचार हो रहा है, इस वचन के उलट हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से चेतावनी दे दी थी, अंत के दिनों में झूठे मसीहा आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे प्रेरित आएंगे। लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज वो हो रहा है, चंगा करने का प्रचार हो रहा है, भीड़ की भीड़ इकट्ठा हो रही है। मेरे प्यारों, उसमें भलाई नहीं है, उसमें छुटकारा नहीं है, उसमें उद्धार नहीं है। उद्धार किस में है? उद्धार
क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के द्वारा है। दुनिया में और किसी तरीके से उद्धार नहीं है। आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में इस धरती पर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का एकमात्र वो रास्ता, एकमात्र वो दरवाजा जिसके द्वारा एक व्यक्ति पाप से छुटकारा पाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता है। इसलिए आइए हम अपने जीवनों को जांचें। मैं यीशु को किस नजर से देखता हूं? मेरी नौकरी लग जाए, मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे वीजा लग जाए, मेरा काम बन जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए, क्या इसलिए इस नजर से क्या मैं यीशु को देखता हूं? या हम क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को देखते हैं? जैसे इस्राएलियों ने क्रूस पर चढ़ाए हुए, वो खंबे पर चढ़ाए हुए वो सांप को देखा और बच गए। वो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को जब हम देखते हैं, कौन दिखता है? मालूम है, यीशु जो पाप से अज्ञात था, पाप बनकर क्रूस पर टंगा है। और मालूम है, परमेश्वर का क्रोध जो पाप के ऊपर पड़ा है। मालूम है, परमेश्वर पाप को किस नजर से देखता है? क्या आपको मालूम है, परमेश्वर पाप से समझौता नहीं करेगा, परमेश्वर पाप को माफ नहीं करेगा। आपको मालूम है पाप कितना क्रूर है? एक निर्दोष व्यक्ति को पापी लोगों ने एक निर्दोष व्यक्ति के मुंह पर थूका, एक निर्दोष व्यक्ति को नंगा कर दिया, एक निर्दोष को कोड़े मारे, एक निर्दोष को कीलें ठोक ठोक कर क्रूस पर टांग दिया, एक निर्दोष व्यक्ति के सिर पर कांटों का ताज ठोंक दिया और पसली में ऐसा भाला मारा, आखिरी बूंद खून तक भी निकल आई। मालूम है पाप कितना क्रूर है? आज हम समाचारों में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इंसान कितना क्रूर हो गया है। किसके कारण? पाप के कारण। रेप करने में, चोरी करने में, डकैती करने में, और क्या कुछ नहीं है। समाचारों में यही तो है, दुनिया में यही तो हो रहा है। प्रभु यीशु ने कहा, अंत के दिनों में पाप के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे। हम आज वो बातें होती देख रहे हैं। अंत का समय है, शैतान भी जोर लगा रहा है लोगों को भरमाने के लिए। यीशु ही का नाम लेकर लोगों को भरमा रहा है, बड़ी चतुराई से भरमा रहा है। कितने भरमाए गए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की सच्चाई हमें समझने को, सीखने को परमेश्वर ने दी है। आइए इस सच्चाई को हम स्वीकार करें, इस सच्चाई को हम ग्रहण करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए। पिता प्रभु, उस क्रूस के लिए धन्यवाद, जिस क्रूस को देखने भर से प्रभु पाप का हमारा वो जहर निकल गया और हमें जीवन दे दिया। पिता, नाश होने से हमें बचा लिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं उस क्रूस के लिए, क्रूस पर टंगे उस यीशु के लिए, जो प्रभु क्रूस पर प्राण देकर तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा हो गया और आज भी जिंदा है। बाप, उस यीशु पर विश्वास करने के लिए, उस यीशु को स्वीकार करने के लिए, उस यीशु को ग्रहण करने के लिए, उस यीशु के पीछे चलने के लिए हम एक एक की आप मदद करें।
आपके हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।